नारद पुराण या नारदीय पुराण 18 महापुराणों में से एक पुराण है। यह स्वयं महर्षि नारद के मुख से कहा गया एक वैष्णव पुराण है। कब महर्षि व्यास द्वारा लिपिबद्ध किए गए 18 पुराणों में से एक है। नारद पुराण में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष तथा गणित और छंद शास्त्रों का विशद वर्णन तथा भगवान की उपासना का विस्तृत वर्णन है। यह पुराण इस दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है कि इसमें 18 पुराणों की अनुक्रमणिका दी गई है। इस पुराण के विषय में कहा जाता है कि इसका श्रवण करने से पापी व्यक्ति भी पाप मुक्त हो जाते हैं। पापियों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि जो व्यक्ति ब्रह्महत्या का दोषी है, मदिरापान करता है, मांस भक्षण करता है, वेश्यागमन करता है, तामसिक भोजन खाता है तथा चोरी करता है, वह पापी है। इस पुराण का प्रतिपाद्य विषय विष्णु भक्ति है। प्रारंभ में यह 25,000 श्लोकों का संग्रह था, लेकिन वर्तमान में उपलब्ध संस्करण में केवल 22,000 श्लोक ही उपलब्ध है। एक नारद पुराण 2 भागों में विभक्त है, पूर्व भाग और उत्तर भाग। पहले भाग में 4 अध्याय हैं, जिसमें सुत और शौनक का संवाद है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, विलय, शुकदेव का जन्म, मंत्रोच्चार की शिक्षा, पूजा के कर्मकांड, विभिन्न मासों में पड़ने वाले विभिन्न व्रतों के अनुष्ठानों की विधि और फल दिए गए हैं। दूसरे भाग में भगवान विष्णु के अनेक अवतारों की कथाएं हैं। 2. पूर्व भाग संपादित। पूर्व भाग में 125 अध्याय हैं। 3. इस भाग में ज्ञान के विविध सोपानों का सांगोपांग वर्णन प्राप्त होता है। ऐतिहासिक गाथाएं, गोपनीय धार्मिक अनुष्ठान, धर्म का स्वरूप, भक्ति का महत्व दर्शाने वाली विचित्र और विलक्षण कथाएं, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, मंत्र विज्ञान, 12 महीनों की व्रत तिथियों के साथ जुड़ी कथाएं, एकादशी व्रत महात्म्य, गंगा महात्म्य तथा ब्रह्मा के मानस पुत्रों सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार आदि का नारद से संवाद का विस्तृत, अलौकिक और महत्वपूर्ण आख्यान इसमें प्राप्त होता है। 18 पुराणों की सूची और उनके मंत्रों की संख्या का उल्लेख भी इस भाग में संकलित है। उत्तर भाग संपादित। उत्तर भाग में 82 अध्याय सम्मिलित हैं। 3. इस भाग में महर्षि वशिष्ठ और ऋषि माधाता की व्याख्या प्राप्त होती है। यहाँ वेदों के 6 अंगों का विश्लेषण है। ये अंग हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा के अंतर्गत मुख्य रूप से स्वर, वर्ण आदि के उच्चारण की विधि का विवेचन है। मंत्रों की तान, राग, स्वर, ग्राम और मूर्छता आदि के लक्षण, मंत्रों के ऋषि, छंद एवं देवताओं का परिचय तथा गणेश पूजा का विधान इसमें बताया जाता है। कल्प में हवन एवं यज्ञादि अनुष्ठानों के संबंध में चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त 14 मनवंतर का एक काल या 4,32,000 वर्ष होते हैं। यह ब्रह्मा का एक दिन कहलाता है, अर्थात काल गणना का उल्लेख तथा विवेचन भी किया जाता है। व्याकरण में शब्दों के रूप तथा उनकी सिद्धि आदि का पूरा विवेचन किया गया है। निरुक्त इसमें शब्दों के निर्वाचन पर विचार किया जाता है। शब्दों के रूढ़, यौगिक और योगारूढ़ स्वरूप को इसमें समझाया गया है। ज्योतिष के अंतर्गत गणित अर्थात सिद्धांत भाग, जातक अर्थात होरास्कंध अथवा ग्रह नक्षत्रों का फल, ग्रहों की गति, सूर्य संक्रमण आदि विषयों का ज्ञान आता है। छंद के अंतर्गत वैदिक और लौकिक छंदों के लक्षणों आदि का वर्णन किया जाता है। इन छंदों को वेदों का चरण कहा गया है, क्योंकि इनके बिना वेदों की गति नहीं है। छंदों के बिना वेदों की ऋचाओं का सस्वर पाठ नहीं हो सकता, इसीलिए वेदों को छांदस भी कहा जाता है। वैदिक छंदों में गायत्री, शिम्बरी और अतिशिम्बरी आदि भेद होते हैं, जबकि लौकिक छंदों में मात्रिक और वार्णिक भेद हैं। भारतीय गुरुकुलों अथवा आश्रमों में शिष्यों को 14 विद्याएं सिखाई जाती थी, 4 वेद, 6 वेदांत, पुराण, इतिहास, न्याय और धर्मशास्त्र। अतिथि को देवता के समान माना गया है। अतिथि का स्वागत देवार्चन समझकर ही करना चाहिए। वर्णों और आश्रमों का महत्व प्रतिपादित करते हुए यह पुराण ब्राह्मण को चारों वर्णों में सर्वश्रेष्ठ मानता है। उनसे भेंट होने पर सदैव उनका नमन करना चाहिए। क्षत्रिय का कार्य ब्राह्मणों की रक्षा करना है तथा वैश्य का कार्य ब्राह्मणों का भरण पोषण और उनकी इच्छाओं की पूर्ति करना है। 3. दंड विधान, विवाह तथा अन्य सभी कर्मकांडों में ब्राह्मणों को छूट और शूद्रों को कठोर दंड देने की बात कही गई है। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत ब्रह्मचर्य का कठोरता से पालन करने तथा गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने वालों को अन्य तीनों आश्रमों ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास में विचरण करने वालों का ध्यान रखने की बात कही गई है। इस पुराण में गंगावतरण का प्रसंग और गंगा के किनारे स्थित तीर्थों का महत्व विस्तार से वर्णित किया गया है। सूर्यवंशी राजा बाहु का पुत्र सगर था। विमाता द्वारा विष दिए जाने पर ही उसका नाम सगर पड़ा था। सगर द्वारा शक और यवन जातियों से युद्ध का वर्णन भी इस पुराण में मिलता है। सगर वंश में ही भागीरथ हुए थे।
उनके प्रयास से गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर आई थी। इसीलिए गंगा को भागीरथी भी कहते हैं। पुराण में विष्णु की पूजा के साथ साथ राम की पूजा का भी विधान प्राप्त होता है। हनुमान और कृष्णोपासना की विधियां भी बताई गई हैं। 3 काली और शिव की पूजा के मंत्र भी दिए गए हैं। किंतु प्रमुख रूप से यह वैष्णव पुराण ही है। इस पुराण के अंत में गोहत्या और देव निंदा को जघन्य पाप मानते हुए कहा गया है कि नारद पुराण का पाठ ऐसे लोगों के सम्मुख कदापि नहीं करना चाहिए। 2 समान अंकों के गुणनफल को वर्ग कहा गया है। पुरुष उसी को कृति कहते हैं। वर्गमूल जानने के लिए दाहिने अंक से लेकर बाएं अंक तक आदि से अंत तक विषम और सम का चिन्ह कर देना चाहिए। खड़ी रेखा को विषम का चिन्ह और पड़ी रेखा को सम का चिन्ह माना गया है। अंतिम विषम में जितने वर्ग घट सके उतने घटा देना चाहिए। उस वर्ग का मूल लेना और उसे रख देना चाहिए। 16 फिर द्विगुणित मूल सम अंक में भाग दे और जो लब्धि आवे उसका वर्ग विषम में घटा दे, फिर उसे दूना करके पंक्ति में रख दे। मुनीश्वर, इस प्रकार बार बार करने से पंक्ति का आधा वर्गमूल होता है।